हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन, जो कि कहता है हमारे सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए स्टूडेंट को कि टाइप ऑफ फाउंडेशन क्या होता है और फाउंडेशन बेसिकली होता क्या है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन का यूज़ क्या होता है और फाउंडेशन किस लिए हमें नेसेसरी है किसी बिल्डिंग में। तो चलिए, आज के वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करिए। तो चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन की। तो हम पहले जानेंगे व्हाट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन फाउंडेशन आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो फाउंडेशन वो स्ट्रक्चर होता है जो कहता है पूरे घर का और कहता है खुद का लोड दोनों कहता है सॉइल पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे जो हमारा घर है वो बिल्कुल स्टेबल रहे। वो कहता है हिले डुले ना और कहीं कोलैप्स ना हो जाए, गिर ना जाए। अगर आप लगा लीजिए, आप एग्जांपल लगा लीजिए, जैसे आप अपनी अभी बिल्डिंग में बैठे हैं या अपने घर पे बैठे हैं, तो आपका घर बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, ना कोई मूवमेंट हो रही है, ना नीचे धंसा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहता है उसकी फाउंडेशन अभी कहता है उसके लोड को, बिल्डिंग के लोड को सस्टेन कर पा रहे हैं। अभी इतने ज्यादा लोड नहीं है कि कहता है फाउंडेशन कोलैप्स हो जाए। पर जिस टाइम जैसे अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, हमारा जो फाउंडेशन होता है उसमें मूवमेंट होती है, बिल्डिंग में मूवमेंट होती है। तो कई बार क्या होता है, सेटलमेंट हो जाती है सॉइल में, जिसकी वजह से जो हमारी बिल्डिंग रहती है वो कोलैप्स हो जाती है। उस टाइम हमारे फाउंडेशन, कई घर के फाउंडेशन फेल मार जाते हैं। तो इसीलिए हम फाउंडेशन हमारा घर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहेगा। आप कितना भी फैंसी घर बना लीजिए, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपका घर किसी ना किसी स्थिति में कोलैप्स हो जाएगा। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपका घर हमेशा सही रहेगा। कैसे भी स्थिति आ जाए, हमेशा कहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कभी भी, आपकी लाइफ डेंजर में नहीं रहेगी, आपकी लाइफ हमेशा सेफ रहेगी। तो इसलिए फाउंडेशन इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी स्ट्रक्चर में। इस चलिए, अब देख आपको पता चल गया फाउंडेशन क्या होता है। जो आपका आपके घर में जितना लोड है और उस स्ट्रक्चर का अपना लोड खुद पूरे सॉइल में इस इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट करता है कि जिससे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्टेबल है। तो चलिए, आपको फाउंडेशन में 2 बार बता चुका हूँ। चलिए, अब देखते हैं कि टाइप ऑफ फाउंडेशन कौन कौन से है। तो पहला टाइप ऑफ फाउंडेशन है सैलो फाउंडेशन का। ये सैलो फाउंडेशन का टाइप है स्ट्रेट फुटिंग। आपको चलिए मैं पहले सैलो फाउंडेशन बता देता हूँ। सैलो फाउंडेशन होता क्या है। 2 टाइप के फाउंडेशन होते हैं मेन, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो जो अभी हम पढ़ेंगे कुछ 4-5 टाइप, वो है हमारे सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन वो फाउंडेशन होती है जिसमें कहता है जो हम उस एरिया में यूज करते हैं जहाँ पे सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी हाई होती है। अगर आपको बेरिंग कैपेसिटी नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं आपको क्लियर करूंगा। और अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा। तो जहाँ पे सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी हाई होती है, वहाँ पे हम सैलो फाउंडेशन यूज करते हैं। उसी में से स्ट्रेट फुटिंग एक कहते हैं सैलो फाउंडेशन का टाइप है। तो स्ट्रेट फुटिंग वो फुटिंग होती है जिसमें, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं कि देखिए ये फुटिंग है और ये कॉलम है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कहता है ये सिंगल है। यहाँ पे एक फुटिंग के ऊपर एक कॉलम खड़ा हुआ है। ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि कहता है यहाँ से बगल से कोई बीम जा रही है, तो ये सिंगल है। एक कहते हैं जैसे आपका जो बेसिक घर में जो फुटिंग होती है वही स्प्रेड फुटिंग होती है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में यूज नहीं होती है, कोई डेंस सिचुएशन में यूज नहीं होती। उसे हम कहते हैं स्प्रेड फुटिंग, जो वॉल बिल्कुल नॉर्मल है, हर जगह यूज होती है। और ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोड को, कहता है वाइड एरिया में। तो इसीलिए सिंपल सा आप समझ लीजिए, स्प्रेड फुटिंग वो फुटिंग है जो कहता है डिस्ट्रीब्यूट करती है लोड को सॉइल पे। और ये नॉर्मली हर जगह यूज होती है। अगर कोई कहता है सॉइल में खराबी नहीं है तो ये हर जगह यूज होगी। पर कहता है कई बार सॉइल खराब होता है तो इसलिए अलग टाइप की फुटिंग यूज होती है। तो ये बेसिक फुटिंग है जो कहता है, आप अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपका कहीं घर के आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आप दूसरे टाइप ऑफ फुटिंग पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा टाइप ऑफ फुटिंग है वॉल फुटिंग। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने जो इससे पहले फुटिंग देखी थी, उसमें क्या था,
आपका पहले फुटिंग था, उसके ऊपर कॉलम था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, एक आरसीसी का ये फुटिंग कर लिया, ठीक है। ये जो देखिए ये आरसीसी का आपको निकलता हुआ दिख रहा है ना, ये आरसीसी का, आरसीसी का मतलब होता है जहाँ पे स्टील यूज हो रखा है, ये स्टील है जो निकल रखे है। तो यहाँ पे हमने आरसीसी का पहले एक बेस बना दिया। आरसीसी का जब हमारा बेस बन गया, तो हमने उसके ऊपर कह रहे कंक्रीट वॉल बना दी या मैसनरी वॉल बना दी। ये देखिए ये जो है ये वॉल है। ऐसे ही क्या करेंगे, हमें जैसे हमारे घर में 4 फाउंडेशन, तो हम ऐसे ही वॉल बना देंगे अलग अलग। और उसके थ्रू कहता है हमारा जो, जैसे वहाँ पे कॉलम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था पूरा लोड, यहाँ पे फुटिंग पर, फुटिंग कहता है सॉइल पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारा वॉल है, वो इस वॉल पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कंक्रीट वॉल पे। कंक्रीट वॉल के थ्रू यहाँ पे जो ये बेस है इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा लोड, इस पे लोड जाएगा, और ये जो बेस है ये सॉइल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोड। तो आप समझ गए होंगे वॉल फुटिंग क्या है। और अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो कहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी जो विड्थ होती है वो 2 और 3 टाइम होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, this type of foundation the width is 2 or 3 times the width of the wall of ground level। समझ गए होंगे आप। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे इमेज को देखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाएगा, ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब हम देख थर्ड टाइप ऑफ फाउंडेशन में फर्स्ट है, जो सैलो फाउंडेशन का थर्ड टाइप है, वो है कंबाइंड फुटिंग। अब आपको मैं पहले वाला भी समझा दूंगा कि मैं क्यों कह रहा था कि उसका सिंगल फुटिंग है और उसमें एक ही कॉलम है। अब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि कहते हैं स्प्लिट फुटिंग से कैसे कंबाइंड फुटिंग अलग है। तो देखिए वहाँ पे क्या था, हमारा जैसे ये फुटिंग था, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम था स्प्लिट फुटिंग में। पर कंबाइंड फुटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा सिंगल बेस है पर इसके ऊपर 2 कॉलम है। जैसे अगर हमारा ये लगा लीजिए, जैसे आपका ये रूम था और यहाँ पे फाउंडेशन है, तो यहाँ पे 2 कॉलम खड़े हैं। कंबाइंड फुटिंग में एक ही बेस रहेगा, जो ये बेस रहेगा एक रहेगा और इसके ऊपर 2 कॉलम रहेंगे, यानी जॉइन रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे। तो इसे हम कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। बेस एक रहेगा, कॉलम अगर आपकी 2 एंडिंग के है तो दोनों एक ही बेस पे रहेंगे स्थिर, और उसे हम कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। वहां पे क्या रहता था, उसका अपना बेस होता था अलग अलग हर कॉलम का, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहते हैं यहाँ पे 2 कॉलम का एक ही बेस हो सकता है। तो यही होता है कंबाइंड फुटिंग। तो आपको बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपनी अलग टाइप ऑफ फुटिंग पे चलते हैं। अगली टाइप ऑफ फुटिंग है सेलो फाउंडेशन की स्ट्रैप फुटिंग। आप देखिए, इसे आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये फुटिंग इम्पोर्टेंट भी है, बहुत जगह यूज होते हैं, और इसे हम आप अलग नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम होता है कैंटिलीवर फुटिंग। यहाँ पे देखिए लिख रखा है कैंटिलीवर फुटिंग। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे आपको इमेज शो हो रही होगी, आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की तो आपको दिखेगा क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा जैसे हमारा पहले अभी कंबाइंड फुटिंग पड़ा था, तो उसमें क्या था कि यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसका अलग फुटिंग है, इसका अपना अलग फुटिंग है। पर जैसे 2 फुटिंग है, जैसे लगा लीजिए 2 स्प्लिट फुटिंग है, तो उसके बीच हमने क्या करा है, एक स्ट्रैप बीम प्रोवाइड कर दिया। स्ट्रैप बीम क्या करेगी, वॉल का लोड आएगा, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो सॉइल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये कहता है यूज होता है कई जगह बिल्डिंग में। इसमें सिंपल सा मीनिंग ये समझ लीजिए, जैसा आपका फुटिंग है वो अलग अलग था, पर हमने उसमें एक स्ट्रैप बीम प्रोवाइड करके उन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया, जिससे क्या था वो लोड और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए सॉइल पे। तो देखिए आप समझ गए होंगे स्ट्रैप फुटिंग होती क्या है। इसमें आप सिंपली से ये लिख दीजिए कि कहता है इसमें सिंपल सा इसलिए अलग है क्योंकि हम इसमें स्ट्रैप लिंक कर देते हैं थ्रू स्ट्रैप बीम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो फुटिंग रहती है उसे हम लिंक कर देते हैं एक दूसरे से स्ट्रैप बीम के थ्रू। तो ये स्ट्रैप फुटिंग होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कहते हैं यहाँ पे स्ट्रैप बीम यूज होता है।
जिसके थ्रू हम दोनों फुटिंग को कहते हैं जोड़ देते हैं। अब हमारा लास्ट सेलो फाउंडेशन का कहते हैं लास्ट फुटिंग है मैट फुटिंग या मैट फाउंडेशन, दोनों नाम सेम है, कुछ कह भी कह सकते हैं। ये ऐसी जगह यूज होती है जहाँ पे बताऊँ सॉइल बिल्कुल ही वीक है। वैसे सैलो फाउंडेशन में ऐसे रखा है, पर सैलो फाउंडेशन ऐसे फाउंडेशन के लिए आने जाता है जहाँ पे सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी हाई होती है डीप फाउंडेशन के कंपैरिजन में। पर ये ऐसी फाउंडेशन है जहाँ पे समझ लीजिए जितने भी अब तक हमने फाउंडेशन पढ़े हैं सैलो फाउंडेशन में, उनमें से सबसे वीक सॉइलिंग बेरिंग कैपेसिटी इसी की होगी, तब भी यही यूज हो रही होगी उसी के। ये यूज वहाँ पे होती है, इसमें हम क्या, ये यूज वहाँ पे होगी जहाँ पे सोलिंग बेरिंग कैपेसिटी बहुत लो होगी। तो आप समझिए वहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर आपने नॉर्मल फाउंडेशन बना दिया तो आपका फाउंडेशन के नीचे की मिट्टी कुछ समय बाद धंस जाएगी, जिससे आपका फाउंडेशन नीचे धंसेगा, आपकी बिल्डिंग अनस्टेबल होगी और हो सकता है आपकी बिल्डिंग में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए जिससे कहते हैं कई लोगों की जान चली जाए। तो हम वहाँ पे मैट फुटिंग फाउंडेशन यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, उसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको 50 गज का घर है या कितना भी बड़ा बिल्डिंग का ले लीजिए आप एरिया ले लीजिए, जैसे इतना बड़ा एरिया दिखता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये अलग क्या है, इसमें क्या करेंगे हम पहले पूरा जितना भी जैसे लगा लीजिए 50 गज का एरिया, उसमें पूरे में हम आरसीसी बीम्स जो हमारी ये सरिया स्लैब्स है और बीम्स, ये आरसीसी आपको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा सरिया है उसे पूरे एरिया में बिछा देंगे, पूरे अच्छे तरीके से एक बेस बना देंगे सरिया का, जिससे क्या होगा हमारी जो जमीन है वो धंसेगी नहीं और एक स्थिर हो जाएगा, उसे एक स्टेबल बेस मिल जाएगा किसी भी कॉलम का, और फिर उसके ऊपर हम कॉलम खड़ा करेंगे। उससे क्या होगा हमारा कॉलम नीचे नहीं धंसेगा। पहले जो था वो डायरेक्ट सॉइल के कम आता तो क्या था उसमें जो हमारा कॉलम है वो धंस जाता नीचे, पर अब उसे एक स्टेबल बेस मिल गया और बहुत स्ट्रांग बेस मिला है। ये इसमें क्या होता है जो हमारा ये इकोनॉमिकल बहुत नहीं होता, क्योंकि ये तो इसमें खर्च बहुत होता है, क्योंकि आपकी स्टील यूज हो रही है तो आपके बिल्डिंग का कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। पर जहाँ ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे कहते हैं कोई और फाउंडेशन आप यूज नहीं कर सकते, सारे फाउंडेशन फेल हो चुके हैं, तो आप वहाँ एरिया पे ऐसी बिल्डिंगों में बनाते हैं। और इसमें यही होता है सिंपल सा कि कहते हैं हम पहले पूरे सरिये का बेस बना देंगे, उसके ऊपर कॉलम खड़ा करेंगे या उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए पूरा बेस बना दिया है पूरा आरसीसी का। फिर यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है, मैं टिक लगा देता हूँ, देखिए ये आपका कहते हैं कॉलम है, कॉलम, ये देखिए ये आपको 3 4 कॉलम मैंने आपको दिखा रही है, ये सब कॉलम खड़े कर रखे हैं। और देख रहे हैं आप यहाँ पे कहते हैं स्लैब्स के ऊपर, और कहते हैं ये जो सरिया है इसके ऊपर हमारा कॉलम खड़ा है। इससे क्या होगा, अब मिट्टी धंसेगी तो उतना कॉलम को इफेक्ट नहीं होगा। तो यही था मैट फाउंडेशन, ये वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे आपके सॉइल बेरिंग कैपेसिटी बहुत होगी। तो चलिए अपने अगले टाइप ऑफ फाउंडेशन पे चलते हैं। अब ये पाइप फाउंडेशन आई है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने देखा भी होगा, ये कहते हैं डीप फाउंडेशन का टाइप है। तो पहले समझ लेते हैं डीप फाउंडेशन क्या है। देखिए सैलो फाउंडेशन समझ लिया, उसका टाइप ऑफ फाउंडेशन समझ लिया, तो अब पाइप पहले डीप फाउंडेशन समझ लेते हैं। डीप फाउंडेशन वो फाउंडेशन होती है जहाँ पे सॉइलिंग की बेरिंग कैपेसिटी बहुत लो है, समझ लीजिए बिल्कुल ही लो है। तो उसमें हम क्या करते हैं, फाउंडेशन उसी बेस पे नहीं बना देते, जैसे हम कहते हैं बिल्कुल आपके जैसे 1 मीटर अर्थ के नीचे आपकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी हाई है, या लगा लीजिए 20 मीटर अंदर हाई है, तो हम क्या करेंगे 20 मीटर नीचे ले जाके उसकी डेप्थ इंक्रीज करके हम कहते हैं फाउंडेशन बनाएंगे। उसमें क्या होता है जो हमारा डेप्थ रहेगा वो ब्रेथ से हमेशा हाई रहेगा, जो हमारी फाउंडेशन की डेप्थ रहती है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी ब्रेथ से। और सैलो फाउंडेशन में इसका उल्टा होता है कि हमारी ब्रेथ हमेशा ज़्यादा रहती है या इक्वल रहेगी डेप्थ की। पर हमारे डीप फाउंडेशन में ऐसा होता है कि कहते हैं जो हमारी डेप्थ रहेगी वो हमेशा ज़्यादा रहेगी या इक्वल रहेगी हमारे ब्रेथ के। तो सिंपल सा यही है, ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे सोइलिंग बेरिंग कैपेसिटी बहुत लो है। वहाँ पे जैसे आप 1 मीटर नीचे गए तो वहाँ पे आपने देखा सोइलिंग बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बहुत लो है, वहाँ पे आप फाउंडेशन खड़ा ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आप और नीचे जाएंगे 10 मीटर नीचे जाएंगे तो आपको
मिलेगा कि कहता है जो यहाँ पे सॉइल है उसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो आप वहाँ पे फाउंडेशन बनाएंगे डीप में जाके। ये अभी इसका पहला टाइप ऑफ फाउंडेशन है पाई फाउंडेशन। पाई फाउंडेशन आपने बहुत जगह देखे होंगे, अगर आप सिटी एरिया या मेट्रो एरियाज में रहते हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि कहते हैं मेट्रोज की फाउंडेशन कौन सा यूज होता है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें देखते हैं कि पाई फाउंडेशन होता क्या है, इसमें हम इस कैसे करते कैसे बेसिकली आप मतलब ये समझ लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले लगा लीजिए जैसे यहाँ पे ये था, ये पूरा गड्ढा बना दिया मशीन से। इन्होंने क्या करा, जैसे ये मशीन है इसके थ्रू बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। ये देखिए, ये इतना बड़ा गड्ढा बना दिया इन्होंने। यहाँ पे पाया कि अच्छा यहाँ पे इनकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी हाई है, तो चलिए यहाँ तक उन्होंने गड्ढा बना दिया। यहाँ पे लोथ ही लगा दीजिए। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कई बार देखा जब मेट्रो की वो डाल होते हैं पिलर्स, तो उसमें क्या करते हैं वो जाल बना के रख लेते हैं एक पहले से। वो ऐसा नहीं है कि वो अंदर जाके बना पाएंगे, क्योंकि अंदर बनाना गड्ढे के अंदर मुश्किल रहता है। तो हम क्या करते हैं, पहले से उसे क्रिएट करके बाहर ही रख लेते हैं, उसे डायरेक्ट डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे सूखा रखा है, यहाँ पे जाला डाल दिया गया, यहाँ पे जाला डाल गया। और ये स्टील क्यों यूज होता है मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपको पता करना है तो आप पहले वीडियो में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें कॉन्क्रीटिंग करेंगे। अब कॉन्क्रीट क्या होता है आपको पता ही होगा, अगर आप सिविल इंजीनियर है, नहीं पता तो आपको पता कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए इसमें इन्होंने क्या करा, पहले गड्ढा बनाया, फिर इन्होंने कहते हैं ये जो सरिया था, सरिया का जाल वो डाला, फिर इसके बाद इन्होंने कंक्रीट डाल दिया, जिससे क्या होगा, उस टाइम बाद इनका कहते हैं एक क्रिएट हो जाएगा पिलर। और इसको कहते हैं वॉइड रिमूव करने के लिए हम वाइब्रेटर यूज करते हैं, जिससे अच्छे से कॉम्पैक्शन हो जाए कंक्रीट का। क्योंकि कहता है ऐसे हाई स्ट्रेंथ बिल्डिंग में या पिलर्स में हमें कहते हैं कॉम्पैक्शन बहुत जरूरी रहता है, इंपॉर्टेंट। तो बना लिया, आप कहते हैं हमारा कॉलम बन गया है, तो पिलर्स बन गया। अब ऐसे ही पिलर बनता है बेसिकली मेट्रो का भी। उसके बाद क्या करा जाता है, जब पिलर हम बना देते हैं नीचे और ऊपर तक, तब उसके ऊपर जो हमारा कास्टिंग सेंटर्स रहता है, वहां से हम मेट्रो का जो ऊपर का पार्ट रहता है जिसके ऊपर मेट्रो चलती है, वो लाते हैं और उसे फिट कर देते हैं पिलर के ऊपर। वो आपको लगता होगा वहां पे बनते हैं रोड पे, नहीं नहीं, उसका पूरा कास्टिंग सिस्टम अलग होता है मेट्रो का। वो वहीं से बन के आता है, उनका साइज है सब डिसाइड होता है, उनका अलग कंक्रीट का रेशो रहता है, वो सब वहीं से बन के आएंगे और वहीं पे फिक्स हो जाते हैं। सिंपल सा उनका यही रहता है, ऐसे बनती है मेट्रो का बेस जिसके ऊपर मेट्रो चलती है। तो आप समझ गए होंगे पावर फाउंडेशन होती क्या है, ये हाई स्ट्रेंथ होती है। ये कहते हैं वहां पे यूज करी जाती है, और इसके ऊपर लोड बहुत आता है। और ये इसलिए भी यूज होती है जहाँ पे हमारे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी लो होती है। और आपको समझ में आ गया होगा पिलर फाउंडेशन कैसे यूज होती है, ये नॉर्मल घर में यूज नहीं हो सकती। ये बहुत स्ट्रेंथ वाली, जैसे मेट्रो हो गया, इन सब जगह ऐसे यूज होती है। आप मेट्रो लिख सकते हैं इसमें एग्जांपल में कि पायल फाउंडेशन कोई पूछा आपसे कहाँ यूज होती है, तो आप कह दीजिए कि मेट्रो में यूज होती है। चलिए अब अगले टाइप ऑफ फाउंडेशन पे चलते हैं, डी फाउंडेशन के। अगला टाइप ऑफ फाउंडेशन डी फाउंडेशन का पाइल फाउंडेशन। पाइल पाइल फाउंडेशन इसमें क्या करते हैं, हमारा जैसे लगा दीजिए, जैसे आपको मैं इमेज में शो करूँ, इसमें हम क्या करेंगे, ये बहुत अलग होता है। वहां पे हम ये जो ऐसे जो रहते थे खंबे, इन्हें कह रहे थे पाइल, है ना। तो हमने जैसे वहां पे बड़ा पाइल क्रिएट कर लिया था सीधा सॉइल के बेस पे। यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे पाइल्स कई सारे क्रिएट कर लेंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक पाइल कैप बना देंगे। जो पाइल कैप कह लीजिए, या एक कंक्रीट का स्ट्रॉन्ग बेस कह लीजिए, जो इन पाइल्स के ऊपर जो छोटे छोटे 5-10 पाइल होंगे या कितने भी हो सकते हैं, ये डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर बेस कर रहा होगा। फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, हम पियर बनाएंगे। पियर क्या है, पियर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पियर ये चीज है, इसे जोड़िएगा मत, ये चीज नहीं है, रुकिए मैं आपको मिटा देता हूँ।
ये है जिसपे मैंने टिक करा है, ये है पियर। और आप देखिए, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपने मेट्रो में भी देखा होगा, ये रहा पियर कैप। इसके ऊपर ही जो हमारा मेट्रो का वो रहता है सिस्टम स्टेबल होता है। तो ये देखिए पूरा है ऐसे है। ये भी पियर कैप भी कई बार मेट्रो में यूज होती है, पर कहते हैं नॉर्मली पाइल फाउंडेशन यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम है। पेयर फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जिसमें हम छोटी छोटी पाइल्स बना देते हैं, फिर उन पाइल्स के ऊपर पाइल्स कैप बना देते हैं, और उन पाइल कैप के ऊपर हमारा जो रहता है पियर रख देते हैं, उस पियर के ऊपर हम पियर कैप रख देते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऐसे इससे क्या होगा, जो सारा लोड है धीरे धीरे जैसे पियर कैप से पियर पे जाएगा, पियर से फिर कहते हैं पाइल कैप पे जाएगा। पाइल्स जो रहती है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहती है, क्योंकि कहते हैं यही सारा लोड जो भी ऊपर से लोड आएगा वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे सॉइल पे। तो पाइल हमेशा मजबूत रहनी चाहिए, और जिस अमाउंट में चाहिए उस अमाउंट में होनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, पाइल जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सॉइल पे लोड। इसीलिए यही था पियर फाउंडेशन। इतना आपको डीप में नहीं जाना पियर डीप फाउंडेशन में, आपको बस बेसिक समझ लेना है पियर फाउंडेशन होता है क्या, जो आप समझ चुके हैं। आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से वर्ड में बना के लिखिए, या यहाँ पे जो लिख रखा है आप ये भी नोट कर सकते हैं। ये लार्ज लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये जो दोनों मैंने पढ़ाए हैं पाइल और पियर फाउंडेशन, ये हमेशा बहुत ट्रांसफर करती है लार्ज सुपर लोड्स को। ऐसा नहीं है कि आपके 10-20 किलो को ट्रांसफर करेंगे, आपके घर के जितने लोड को ट्रांसफर करेंगे, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर करती है। तो सिंपल सा इस वीडियो में यही था। तो आपने इस वीडियो में हमने पढ़ा है टाइप ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या होता है ये जाना, हमने सैलो फाउंडेशन जाना, सैलो फाउंडेशन के टाइप जाने, हमने इसमें कहते हैं डीप फाउंडेशन जाना, डीप फाउंडेशन में टाइप जाने, उसके पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे ही सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हमारे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, बेल को, जिससे आपको कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि कहते हैं हम हर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी हमारी हर वीडियो, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट वीडियो ही अपलोड करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था। आपकी आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गुड बाय।